तो इसमें खनिज एवं उद्योग के बारे में बताया गया है। जो खनिज पदार्थ मिट्टी से निकलते हैं और जो उद्योगों में उसको जो कच्चा माल होता है उसको रिपेयर करके नए चीज़ बनाई जाती है, उसके बारे में है खनिज एवं उद्योग। तो सबसे पहले जो खनिज पदार्थ निकलते हैं ज़मीन से उसके बारे में सब लोग ध्यान से सुनिए। पृथ्वी के अंदर से खोदकर निकाले जाने वाले पदार्थों को खनिज कहते हैं। जो पृथ्वी के अंदर से पदार्थों को खोज के निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं? खनिज। क्या कहते हैं? खनिज। नीचे बैठो। जो पृथ्वी के अंदर से पदार्थों को खोज के निकाला जाता है उनको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज प्राकृतिक ठोस रसायन होते हैं। खनिज क्या होते हैं? प्राकृतिक ठोस रसायन होते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, मतलब एक ही तरह के नहीं होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, कोयला, पेट्रोल, सोना, हीरा, बॉक्साइट आदि। ये सब क्या है? भिन्न भिन्न खनिज पदार्थ हैं जो कि जमीन के अंदर यानी मिट्टी से निकाले जाते हैं, पृथ्वी से निकाले जाते हैं। जिसमें लोहा है, तांबा है, मैग्नीज है, अभ्रक है, कोयला है, पेट्रोल है, सोना है, हीरा है, बॉक्साइट है आदि। कुछ खनिजों का प्रयोग उद्योगों में होता है। अगर कोई बोलेगा तो मार खा जाओगे। चुप रहो, चुप। जब तक कुछ पूछा ना जाए तब तक कोई बोले ना, ठीक। सबसे पहले बात आती है लोहे की। लोहों को ध्यान से पूर्वक सुनिए लोहा के बारे में। भारत में लोहे का अपार भंडार है। भारत में लोहे का अपार भंडार है, यानी लोहा भारत में बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। लोहे का उपयोग मशीन, रेल की पटरियों, कलपुर्जों, पुलों, रेल के इंजनों आदि को बनाने में किया जाता है। लोहे का उपयोग स्टील बनाने में भी किया जाता है। इसके उत्पादन क्षेत्र हैं उड़ीसा, जो भारत का राज्य है उड़ीसा, उसके बाद में बिहार राज्य में, झारखंड राज्य में, कर्नाटक राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में और तमिलनाडु राज्य में। इसमें क्या है? इसकी खानें हैं। जिस प्रकार मोहरक को खान से निकाला जाता है उसी प्रकार जो है लोहा निकालने के भी क्या है? खाने हैं। उन्हीं खानों से लोहे को, कच्चे लोहे को निकाल के उसको जो है अच्छे से बनाया जाता है। जैसे कि जो इसमें लोहे के सब सामान लगे हुए हैं इसको क्या है? उद्योगों के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग करके इसको बनाया जाता है ढाल करके, ठीक। सब लोग शांति से ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे, ठीक। केवल उसके बाद में आती है तांबा। ताप का सुचालक होने के कारण इसका उपयोग बिजली के तार एवं अन्य उपकरण बनाने में किया जाता है। जो तांबा होता है उसका उपयोग किसमें किया जाता है? बिजली के तार बनाने में व अन्य बिजली से संबंधित उपकरण बनाने में ही तांबा का प्रयोग किया जाता है। इसके मिश्रण से कांसा, पीतल आदि धातुएं बनाई जाती हैं। इसके मिश्रण से क्या बनाया जाता है? कांसा और पीतल आदि धातुएं बनाई जाती हैं। इसको मिला करके कांसा और पीतल बनाया जाता है। किसको मिला करके? तांबा को मिला करके कांसा में और पीतल में मिला करके और धातुएं बनाई जाती हैं। इसका जो उत्पादन होता है, जो प्रचुर मात्रा में मिलता है, उसका उत्पादक राज्य है बिहार। बिहार में तांबा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और राजस्थान में भी तांबा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तीसरा नंबर है मैग्नीज। इस भूरे रंग की कठोर धातु का प्रयोग कच्चे लोहे को इस्पात बनाने में किया जाता है। जो मैग्नीज होता है ये भूरे रंग का होता है और इसका उपयोग कठोर धातु का प्रयोग कच्चे लोहे को इस्पात बनाने में किया जाता है। यानी जो कच्चा लोहा होता है इसके प्रयोग से उसको जो कच्चा लोहा होता है उसको जो है मतलब थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, तपाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मैग्नीज का। इसका प्रयोग ब्लीचिंग और इसके अलावा भी इसका प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर में। शीशे का सामान जो आता है, जैसे जो शीशे लगे होते हैं उसमें भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। शुष्क बैटरियाँ, यानी जो सूखी बैटरियाँ आती हैं जिसमें कि बाहर से कुछ नहीं पड़ता है, उस सूखी बैटरियों में भी किसका प्रयोग किया जाता है? मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है।
उसके बाद में है कीटनाशक दवाइयाँ जो खेतों में छिड़कने के लिए या फिर बागानों में या फिर जहाँ पर फूल बहुत सारे लगे होते हैं वहाँ पे छिड़कने के लिए उपयोग की जाती हैं, उसमें भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में क्लोरीन, जो क्लोरीन पानी में पड़ता है, पानी की टंकी में, शहरों में पानी की टंकी में क्या पड़ता है, क्लोरीन पड़ता है, इसलिए पानी जो है स्वाद में अच्छा नहीं लगता इस यहाँ के तरीके से, उसमें क्या पड़ता है, क्लोरीन पड़ता है पानी की सफाई के लिए बड़ी मात्रा में। तो क्लोरीन में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है तथा ऑक्सीजन गैस जो होती है उसमें भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। भारत में इसका जो उत्पादन है मैग्नीज का, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र, ये सभी क्या हैं, राज्यों के नाम हैं। मध्य प्रदेश राज्य है, उड़ीसा राज्य है, कर्नाटक राज्य है, महाराष्ट्र राज्य है, बिहार राज्य है, राजस्थान राज्य है। इन सभी राज्यों में मैग्नीज का उत्पादन होता है जमीन के अंदर से खानों के माध्यम से। चौथा है अभ्रक। अभ्रक जो है चमकीला तथा पारदर्शक होता है, यानी अभ्रक चमकीला होता है। अभ्रक को यहाँ पे लगाया जाएगा तो इस पार से उस पार देख सकते हो, ठीक है। अभ्रक क्या होता है, चमकीला होता है, और पारदर्शी का मतलब ये होता है जैसे शीशा, कोई शीशा होता है तो इस पार से उस पार दिखता है ना, गाड़ी में जो लगा होता है खिड़की में, वैसे अभ्रक भी क्या होता है, पारदर्शी होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार से करंट नहीं ले जाया जा सकता। अगर कांच में एक तरफ तार लगाओगे दूसरी तरफ करंट नहीं आएगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि कांच है उसमें एक तरफ तार लगाओगे तो दूसरी तरफ करंट थोड़ी आएगा, क्योंकि वो क्या है, विद्युत का कुचालक है। कुचालक वो होता है जिसमें एक, जैसे लकड़ी है तो लकड़ी क्या है, कुचालक है। लकड़ी में एक तरफ वायरिंग करोगे तो दूसरी तरफ लकड़ी में करंट थोड़ी आ जाएगा, नहीं आएगा, लेकिन तांबे में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, तांबे में आ जाएगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक सुनते रहो, कोई भी बोले ना। तीनों लोग अलग अलग बैठो, दूर दूर बैठो, इधर किनारे बैठो एकदम, तुम भी किनारे बैठो दूर। अच्छा ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, ठीक सब लोग। इसको रखो इधर, जल्दी रखो। अभ्रक जो है चमकीला और तथा पारदर्शक होता है, और यह विद्युत का कुचालक होता है, यानी इसमें एक तरफ से दूसरी तरफ करंट को नहीं ले जाया जा सकते। सब लोग गर्दन सीधी करके बैठो सीधे से। इसका उपयोग बिजली का सामान बनाने में, इसका उपयोग बिजली का सामान बनाने में, रेडियो, वायुयान, शीशे की चिमनी बनाने में, आग निरोधक मिट्टी बनाने में, नेत्र रक्षक चश्मे बनाने में, बेतार के तार छतों के निर्माण आदि में किसका प्रयोग किया जाता है, अभ्रक का उपयोग किया जाता है। इसकी जो मुख्य खाने हैं वो बिहार राज्य में है, राजस्थान राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में है, केरल राज्य में है और उड़ीसा राज्य में है, और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में अभ्रक की खाने हैं। अब बात आती है 5वें नंबर पर, कोयला, जो पत्थर का कोयला होता है। देखा ना कभी ट्रेन से निकलता है, वहाँ पे हैदराबाद में ट्रेन निकलती है, इतना इतना होता है, ब्लैक ब्लैक। कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में, जैसे बहुत सारे लोग होटल में चाय बनाने के लिए उसमें कोयला लेकर के आते हैं ना, तो ईंधन के रूप में अभी तो नहीं पड़ रहा, लेकिन पहले रेल के इंजन में पड़ता था। इस्पात बनाने में, लोहा को बनाने में भी कोयले का उपयोग किया जाता है। जलयान में, जलयान का मतलब होता है जो जल में, सीधे बैठो, जो जलों में यान चलते हैं, जैसे कि जल में जो बड़ी बड़ी जहाज़ें चलती हैं, समुद्र में चलती हैं, कई बार उसमें कोयले का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब तो बहुत कम मात्रा में या नहीं भी होता है। जलयान में, बड़े कारखानों में, जैसे जो कारखाने चलते हैं उसमें भी पत्थर के कोयले का उपयोग किया जाता है, तथा विद्युत गृह चलाने में किया जाता है, यानी जो कई बार जो बिजली आती है ये किससे बन के आती है, कोयले से बन के आती है। बिजली 3 प्रकार से बनती है। सब लोग ध्यानपूर्वक बैठे रहो, कोई भी बोले ना इधर उधर करे, ठीक। बिजली 3 प्रकार से बनती है, पहला कोयले के माध्यम से, दूसरा पानी से। कोयले के माध्यम से इस प्रकार से बनती है कि बड़ी मात्रा में कोयले को इकट्ठा किया जाता है एक जगह पर, और प्लांट में उसके माध्यम से बिजली बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। और पानी में जो है बिजली इस प्रकार से, जैसे कि नदी है तो नदी में बहुत सारा पानी इकट्ठा करके उसके माध्यम से बिजली बनाई जाती है। प्लांट, जैसे कि बहुत सारा पानी यहाँ इकट्ठा किया जाएगा, उसके माध्यम से क्या बनाई जाएगी, बिजली बनाई जाएगी। और तीसरा जो है वो यूरेनियम के माध्यम से बिजली बनाई जाती है। सबसे बड़ी घातक होती है यूरेनियम के माध्यम से।
यूरेनियम अगर जो है एक बार भी उसमें चूक हुई तो यहाँ पर आसपास की सारी चीज़ें, वनस्पति, जीव सहित सभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यूरेनियम द्वारा बिजली बनाना ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। कोयले और पानी द्वारा बिजली बनाना बहुत कम खतरनाक माना जाता है, और ज़्यादातर देशों में कोयले और पानी द्वारा ही बिजली बनाई जाती है। यूरेनियम द्वारा बहुत कम ही देशों में बिजली बनाई जाती है, पर यह है कि उसमें थोड़ा टाइम कम लगता है और बहुत ज़्यादा बिजली बनती है यूरेनियम के द्वारा, ठीक। और जो बम बनाया जाता है, जो बम होता है, बम बनाने में भी यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। बम किससे बनाया जाता है? यूरेनियम से बनाया जाता है। यूरेनियम एक रासायनिक पदार्थ है जिसके द्वारा बम बनाया जाता है। जो सेना में यूज होता है वो यूरेनियम द्वारा उस बम को बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कोयला पश्चिम बंगाल, जो कि समुद्र के किनारे ही है, पश्चिम साइड में पश्चिम बंगाल, उसके बाद में झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में निकाला जाता है। जैसे मोरंग की खान होती है, उसी प्रकार इसकी भी खान होती है जहाँ से कोयले को निकाला जाता है, ठीक है। इससे नायलॉन कपड़ा और तथा तारकोल भी बनाया जाता है। इससे नायलॉन कपड़े भी बनाए जाते हैं और तारकोल भी बनाया जाता है। कुछ कोयला असम, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है। कुछ कोयला कहाँ पे पाया जाता है? असम में, तमिलनाडु में और जम्मू कश्मीर में भी कुछ कोयला पाया जाता है। अब 6 नंबर पर बात आती है पेट्रोल की, जिससे कि वाहन चलते हैं। हमारे देश में पेट्रोल का महत्व बहुत अधिक है। क्या है? पेट्रोल का महत्व बहुत अधिक है। महत्व इसलिए है कि उससे सभी जो है ज़्यादातर वाहन, जैसे कि जो हवाई जहाज़ हैं, हेलीकॉप्टर हैं, और कुछ जो है यहाँ जो है नीचे चलने वाले वाहन, जिनमें ज़्यादातर मात्रा में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर तो डीजल का, लेकिन कुछ मात्रा में पेट्रोल का बहुत शायद उपयोग किया जाता है। पेट्रोल का उपयोग मोटर, रेल के इंजन, जलयान तथा हवाई जहाज आदि में होता है। हमारे देश में पेट्रोल गुजरात, महाराष्ट्र तथा असम राज्यों से प्राप्त होता है। यानी अगर पूछा जाए कि पेट्रोल किन राज्यों से प्राप्त होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? गुजरात, महाराष्ट्र और असम राज्यों में, जहाँ से क्या है? पेट्रोल प्राप्त होता है। अब बात आती है सोना की। सोना जो सब लोग पहनते हैं, या फिर कई बार जैसे कि राम मंदिर में जो दरवाजे लगाए गए हैं, उसके ऊपर जो लकड़ी के ऊपर जो है सोने को मिढ़ा गया है, सोने को उस पर मिढ़ा गया, जिससे कि चमकीले दिखाई दे दूर से, ठीक है। सोने की परत चढ़ाई गई। क्या चढ़ाई गई है? सोने की परत चढ़ाई गई। सोने की परत चढ़ाई जाती है ना, उसी प्रकार से। सोना एक बहुमूल्य धातु है। क्या है? बहुमूल्य धातु है। इसको रखो अलग। इस तरह का कोई काम ना करो कि मार खा जाओगे, ठीक। ये सब काम पहले कर लिया करो, ठीक। 1 घंटे में यहाँ चुपचाप ध्यान से सुनो, जब कुछ पूछा जाए तो बताओ, जब पढ़ने को कहा जाए तो ध्यान से केवल पढ़ो, ठीक है। ध्यान से सुनते रहिए, ठीक। कुछ भी ना करो, ध्यान से सुनो, ठीक। हाथ रख, अलग करो हाथ। तो सोना एक बहुमूल्य धातु है। भारत में यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। सोना क्या है? भारत में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग क्या बनाने में किया जाता है? आभूषण बनाने में सोने का उपयोग किया जाता है। इसकी एकमात्र खान कर्नाटक राज्य के कोलार नामक स्थान पर स्थित है। यानी भारत में जो सोने की एक ही खान है, जो कि कर्नाटक राज्य में कोलार जो एक स्थान है, वहाँ पर स्थित है। किसकी? सोने की खान। अगर पूछा जाए कि भारत में सोने की खान कहाँ पर, किस राज्य में है, तो आप लोग क्या बताएंगे? कर्नाटक राज्य में। और कर्नाटक राज्य में किस स्थान पर है? कोलार एक स्थान है, वहाँ पर है। उसके बाद आती है हीरा की। हीरा कोयले की खान में मिलता है। हीरा कहाँ पे मिलता है? कोयले की खान में मिलता है। हीरा कोयले की खान में मिलता है। भारत में संसार का सर्वश्रेष्ठ हीरा उत्पन्न किया जाता है। जो भारत है वहाँ पर संसार का, यानी पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ हीरे को भारत में उत्पन्न किया जाता है। कुछ हीरों का उपयोग अन्य पदार्थों को काटने व छेदने के लिए किया जाता है। कुछ हीरों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है? कुछ पदार्थों को काटने एवं छेदने के लिए हीरे का उपयोग किया जाता है।
इसका प्रयोग आभूषणों में भी किया जाता है। जो आभूषण बनाए जाते हैं उसमें भी कई बार हीरे का उपयोग किया जाता है। भारत में इसके उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश व तथा उड़ीसा है। यानी जो हीरा है वो मध्य प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में तथा उड़ीसा राज्य में ही पाया जाता है। उसके बाद में आती है उद्योग। ये सभी क्या थे? 8 आपके थे खनिज, ठीक, जिनके माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। इस पाठ में, पूरे पाठ में खनिज और उद्योग दोनों की बात की गई है। तो खनिज का मतलब होता है कि जो हमें जो है कच्चा माल मिट्टी से, यानी पृथ्वी के अंदर से जितना भी कुछ प्राप्त होता है वो सभी किससे प्राप्त होता है? पृथ्वी से ही प्राप्त होता है। तो पृथ्वी से जो कच्चा माल प्राप्त होता है उसके माध्यम से उद्योगों में उसको बनाया जाता है। जैसे कि सोने को बनाया जाता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें बन के आती हैं ना। कोई जैसे कच्चा लोहा, जैसे कि मिट्टी से अगर लौकी है तो उसको वही तो छोड़ नहीं दिया जाता कढ़ाई में, सीधे उसको काट के बनाया जाता ना। तो वैसे भी जो भी ये सभी पदार्थ हैं जो इकट्ठे हैं, जैसे कोयला है, अभ्रक है, ये थोड़ी है कि कोयला के केवल गुटके ही निकलते हैं, उसमें क्या बड़ी बड़ी शिलाएँ निकलती हैं ना। तो उसको जो है मशीन द्वारा काट के छोटे छोटे गुटके में ट्रेन से ले जाया जाता है। और जैसे पेट्रोल है तो इसका मतलब ये थोड़ी मात्रा में वहाँ ड्रम भरे रखे हैं, वो तो बड़ी मात्रा में मिलता है ना। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा स्टोर करके उसको रिफाइन करके तब जा करके थोड़ी मात्रा में भेजा जाता है। वैसे लोहा भी है, कोई ये थोड़ी जगह पर ये बहुत बड़ी खान होती है, उसमें से लोहा निकाला जाता है। तांबा भी की भी बहुत बड़ी खान होती है, इसमें निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है बात उद्योग की। आप लोग खनिज के बारे में ध्यानपूर्वक 8 खनिज बताए गए इसमें से। अब बात आती है उद्योग की। हम कच्चे माल के द्वारा, यानी जो भी निकलता है पृथ्वी से वो सब क्या होता है? कच्चा माल होता है। सब लोग गर्दन सीधी करके बैठेंगे। वो सभी क्या होता है? कच्चा माल होता है। कच्चे माल के द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। कच्चे माल के द्वारा, जैसे पेट्रोल जो है, जो कच्चा तेल आता है बाहर से, कई बार विदेशों से मंगाया जाता है, कई बार यहाँ से भी कुछ एकत्रित किया जाता है। तो उसको क्या करके रिफाइन किया जाता है। तो जो हवाई जहाज में पेट्रोल पड़ता है उसको अलग बनाया जाता है। कई बार जो BS6 इंजन है वाहन को, उसका पेट्रोल अलग होता है, कई बार नॉर्मली पेट्रोल अलग होता है। तो ये सब क्या है? मशीनों द्वारा रिफाइन करके इसको बनाया जाता है। डीजल अलग बनाया जाता है। तो ये सब क्या है? वहाँ से कच्चा तेल केवल एक प्रकार का आता है, उसको रिफाइन करके कई प्रकार के पेट्रोल और डीजल अपने हिसाब से बनाया जाता है, जो जहाँ पर यूज होता है। इस प्रकार के निर्माण को ही उद्योग कहते हैं। जब इसको बनाने की जो प्रक्रिया है, मैन्युफैक्चर, जैसे डीजल और जो कच्चा तेल आता है उससे पेट्रोल और डीजल बनाने की जो प्रक्रिया है, ये क्या है? उद्योग है। क्या है? उद्योग है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। उद्योगों का विकास अच्छी यातायात व्यवस्था तथा कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यानी जहाँ पर उद्योगों का विकास होता है उसके लिए क्या है? अच्छी यातायात, यानी वाहनों की आने जाने की अच्छी व्यवस्था हो, और कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में, जितनी उस उद्योग की आवश्यकता है उसको पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धता भी होनी चाहिए, तभी वो उद्योग चल पाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उद्योगों की काफ़ी उन्नति हुई है। जब से देश में स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है तब से उद्योगों में काफ़ी उन्नति हुई है। कृषि से संबंधित उद्योग निम्नलिखित हैं। जो कृषि से संबंधित उद्योग हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है सूती वस्त्र उद्योग। हमारे देश में कपास अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। कपास के क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। कपास के क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। वो जो है बड़ी मात्रा में उससे कपास उत्पन्न होती है। सूती वस्त्र उद्योग का प्रधान केंद्र अहमदाबाद है। यानी जो बड़ी मात्रा में सूती वस्त्रों का निर्माण होता है, जो लोग आप कपड़े पहनते हो, सूती कपड़े जो पहनते हो, जो बड़ी मात्रा में मार्केट में आते हैं, तो जहाँ सबसे ज़्यादा सूती वस्त्रों का उद्योग है, यानी जहाँ से सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, वो कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद में, जहाँ पर बड़ी मात्रा में सूती वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में भी इसकी मिलें हैं। यानी तमिलनाडु में भी इसकी मिल है,
मध्य प्रदेश में भी मिल है और जो है पश्चिम बंगाल में भी इसकी मिलें हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कहाँ पर, गुजरात के अहमदाबाद में इसको जो है ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है। उसके बाद में दूसरा है ऊनी व रेशमी वस्त्र उद्योग। क्या है? ऊनी व रेशमी वस्त्र उद्योग। ऊनी कपड़ों की मिलें, किताब ले आओ तो ऊनी कपड़ों की जो मिलें हैं वो अधिकतर पंजाब राज्य में हैं। जो ऊनी वस्त्र जो बनाए जाते हैं वो अधिकतर किस राज्य में है? पंजाब राज्य में है। ठीक, आप लोग सचिन और दीपांशु इतना याद करके आएंगे, आगे कल पढ़ाया जाएगा। अब सुबह ध्यानपूर्वक सुनिए और सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, ठीक? कोई बीच में इधर उधर कुछ करे ना, ठीक? ध्यानपूर्वक सुनते रहो। इकाई 2 यानी फर्स्ट इकाई में इसमें कुछ बताया गया था, हमारी मूल आवश्यकताएं। अब इकाई 2 शुरू हो रही, जिसके अंदर पाठ है हमारा पास पड़ोस, यानी हमारे पास पड़ोस में क्या क्या होता है इसके बारे में बताया जाएगा। कपिल सीधे बैठ जाओ, तुमको कई बार बता चुके हैं, मार खा जाओगे। पड़ोस की उपयोगी सेवाएं। हमारे घर के आसपास अनेक लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं ना, सब लोग अपने परिवार के साथ। वह हमारे क्या होते हैं? पड़ोसी होते हैं। क्या होते हैं? पड़ोसी है। तुम्हारे पड़ोसी कौन है? पड़ोसी बताओ। अच्छा, पड़ोस में कई उपयोगी सेवाएं होती हैं। पड़ोस में क्या होता है? कई उपयोगी सेवाएं होती हैं। हमें इनके विषय में जानना चाहिए। क्या करना चाहिए? जानना चाहिए। जैसे कि स्कूल है, बगल में ही है, उसके बारे में ध्यान सुनिए। विद्यालय। स्कूल पड़ोस की एक महत्वपूर्ण सेवा संस्था है। स्कूल क्या है? पड़ोस की एक महत्वपूर्ण सेवा संस्था है। बच्चे स्कूल पढ़ना लिखना सीखने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? पढ़ना लिखना सीखने जाते हैं। ये यहाँ अच्छी आदतें, ये यहाँ पर यानी बच्चे वहाँ पर, कहाँ पर? स्कूल में अच्छी आदतें तथा व्यवहार सीखते हैं। अच्छी आदतें सीखते हैं और व्यवहार सीखते हैं। ये नृत्य यानी नाचना सीखते हैं। नृत्य, नाटक तथा खेलों में भाग लेते हैं। शिक्षक बच्चों को स्कूल तथा घर में अनुशासन का पालन करना भी सिखाते हैं। जिनके जीवन में अनुशासन नहीं होता है उनका जीवन जानवरों के समान होता है। किस प्रकार से? जानवरों के समान होता है। अनुशासन का मतलब ये है कि खाने पीने का कोई टाइम ही नहीं है, बकरी की तरह हमेशा चबाए जा रहे हैं, तो ये क्या है? जानवरों का प्रकार से है, ठीक है? यानी खाने का टाइम भी होता है और सोने का भी टाइम होता है, ठीक? ये नहीं कि बकरी की तरह कुछ भी मिल जाए तो तुरंत खाना शुरू कर दो, ठीक? जैसे बकरी होती है तो चाहे कोई भी पेड़ हो लेकिन एक बार वो खाएगी उसको, ठीक है? तो अपने जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। सभी के जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। कब सोना है, कब उठना है, कब लिखना है, कब पढ़ना है, कब मंजन करना है, कब योगाभ्यास करना है, कब दौड़ लगाना है, कब पढ़ने जाना है, कब पेपर देना है, ठीक है? ये सब क्या है? अनुशासन है। जिसका जीवन अनुशासन होता है, अनुशासन में होता है, वो इस पूरे संसार पे अनुशासन कर सकता है। जिसका अपने ऊपर नियंत्रण है उसका इस पूरे दुनिया पर नियंत्रण है। जिसका अपने ऊपर ही नियंत्रण नहीं है उसका इस दुनिया पर क्या नियंत्रण होगा? कर सकते हो। जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं तो उनका अपने ऊपर नियंत्रण है, ठीक है? वो अपने काम बहुत मेहनत से करते हैं, कई बार 18 से 20 घंटे भी जाग कर मेहनत करते हैं। तो ये सब क्या है? अनुशासन है। तो स्कूल तथा घर में अनुशासन का पालन करना भी शिक्षक सिखाते हैं। अब बात आती है बाजार की। आप लोगों ने स्कूल और विद्यालय के बारे में जान लिया, अब बात आती है बाजार की। पड़ोस में एक बाजार भी होता है। कहाँ पर यहाँ पे बाजार है? कहाँ पर है? और तो पड़ोस में एक बाजार भी होता है। बाजार में कई दुकानें होती हैं। क्या होती हैं? कई दुकानें होती हैं।
लोग रोजमर्रा की चीजें जैसे चावल, दालें, चीनी, ब्रेड, सब्जियां, फल, कपड़े, किताबें, थैले, जूते इत्यादि बाजार से खरीदते हैं। ये सब क्या है? बाजार से खरीदते हैं। इन्हें खरीदने के लिए हमें रुपयों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? रुपयों की। उसके बाद में बात आती है डाकघर के बारे में। यानी आप लोगों ने स्कूल के बारे में जान लिया, बाजारों के बारे में, अब बात आती है डाकघर के बारे में। डाकघर जानते हो? नहीं जानते? कहाँ पर है? बहुत दूर कहाँ पे? कहाँ पर है? हैदरगढ़ में। कहाँ पर है? हैदरगढ़ में। ठीक है, चलो ठीक है, जब पता नहीं तो डाकघर कहाँ पर है? हैदरगढ़ में। अब उसमें क्या होता है डाकघर में, ये आप सब लोग ध्यान से सुनिए। डाकघर भी पड़ोस की एक महत्वपूर्ण सेवा संस्था है। डाकघर क्या है? पड़ोस की एक महत्वपूर्ण सेवा संस्था है। यहाँ से हम डाक टिकट क्या करते हैं? डाक टिकट, पोस्ट कार्ड। डाक टिकट वो होता है जो डाक के माध्यम से टिकट करवा होता है। जैसे कई बार टिकट करवाओ तो डाक के माध्यम से भी होता है डाक टिकट। पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई कार्ड पत्र लिख करके कहाँ पर भेजा है? सतीश के पास। अम्बाला में तुमने कोई कार्ड भेजा तो यहाँ हैदरगढ़ पोस्ट से जाएगा वहाँ पे अम्बाला के लिए। ठीक, कभी भेजा उनके पास कुछ? हाँ, तो उसी किसके फोटो खींच के नहीं, पोस्ट कार्ड होता है। जैसे कि आपने कोई पत्र लिखा है सतीश के बारे में, या कोई सामान है, कोई अच्छी सी चीज़ तुमने मिठाई बनाई हो वो भेजना चाहते हो तो किसके माध्यम से जाता है? पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। हैदरगढ़ में पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट कार्ड, लिफाफे। लिफाफे में आप कुछ रख के भेजना चाहते हो, जैसे कोई मोबाइल है यहाँ से भेजना चाहते हो, सीधे बैठो, ठीक है, वहाँ नहीं मार खा जाओगे तुरंत। तो जैसे कुछ भेजना चाहते हो वहाँ पे तो किसके माध्यम से जाएगा? पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। लिफाफे में कुछ रख के भेजना है। अंतरदेशीय पत्र, अंतरदेशीय मतलब होता है देश के अंदर आप कोई पत्र भेजना चाहते हो। तथा एरोग्राम खरीदते हैं। ये सब क्या है? खरीदते हैं। जैसे कि आप डाक टिकट खरीदोगे तभी तो मिलेगा। आप कोई सामान भेजना है तो उसके लिए पैसे देना पड़ेगा ना। जैसे कई बार आधार कार्ड आता है तो वहाँ से सरकार के वहाँ से जो संस्था है वो भेजती है ना कि दीपांशु के वहाँ आधार कार्ड आए भेजना है तो यहाँ पर लेकर के आते हैं ना, वैसे पैन कार्ड भी लेकर के आते हैं। ठीक, डाकिया पत्र पेटियों से पत्रों को एकत्रित करके, जो पत्र पेटियाँ होती हैं उससे पत्रों को एकत्रित करके, पत्र पेटियाँ कहाँ है? डाकघर में। डाकघर के सामने पत्र पेटी क्या है? लगी होती है। तो पत्र पेटियों से डाकिया जो है उसको एकत्रित करके डाकघर में ले जाता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ दूर पे पत्र पेटियाँ लगी होती हैं तो वहाँ पर लोग पत्र भी रखते रहते हैं तो एकत्र करके ले जाता है। यहाँ पत्रों पर मुहर लगाई जाती है। अब तो बहुत कम मात्रा में होता है क्योंकि कई बार सामान को भेजने ले जाने में थोड़ा जो है टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल है ये सब ज़्यादा उपयोग होने लगा, लेकिन पहले ज़्यादा होता था। तो एकत्रित करके डाकघर में ले जाता है। यहाँ पत्रों पर मुहर लगाई जाती है तथा इन पर लिखे पतों के आधार पर इन्हें इनके स्थान पर भेज दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये था डाकघर के बारे में। अब बात आती है अस्पताल तथा डिस्पेंसरी के बारे में। डिस्पेंसरी, अस्पताल तथा डिस्पेंसरी। प्रत्येक पड़ोस में एक अस्पताल या डिस्पेंसरी होती है। 1 घंटे बाद तो तुम अभी आएंगे जब छोड़ेंगे तो। कौन है? थोड़ा जल्दी खोलो। बैठ जाओ चुपचाप, नहीं खोलना। ठीक, अस्पताल तथा डिस्पेंसरी। प्रत्येक पड़ोस में एक अस्पताल या डिस्पेंसरी होती है। पड़ोस में क्या होता है? अस्पताल या डिस्पेंसरी होती है। अस्पताल में कई डॉक्टर तथा नर्सें होती हैं। अस्पताल में क्या होता है? कई डॉक्टर होते हैं तथा कई नर्सें होती हैं। डॉक्टर रोगियों की जांच करके उन्हें दवाइयाँ लिखते हैं।
डॉक्टर क्या करते हैं, रोगियों की जांच करते हैं, फिर उन्हें दवाइयाँ लिखते हैं। नर्सें रोगियों की देखभाल करती हैं। बहुत गंभीर स्थिति वाले रोगियों को अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है। अस्पताल में कई एम्बुलेंस रोगियों तथा घायलों को ले जाने वाली गाड़ी होती है। रोगियों तथा घायलों को ले जाने वाली गाड़ी को क्या कहते हैं, एम्बुलेंस कहते हैं। हम टेलीफोन संख्या 102 डायल करके एम्बुलेंस बुला सकते हैं। उसके बाद में बात आती है बैंक की। बैठ के देखो, बैठ के। उसके बाद में बात आती है बैंक की। बैंक जानते हो? बैंक में क्या होता है? पैसा तो होता है, और क्या किया जाता है उसमें? और केवल पैसे ही जमा होते और निकाले जाते हैं। और आधार कार्ड, आधार कार्ड बनता है। और बैंकों में क्या होता है? पैसे, हाँ, यूपीआई से ट्रांजैक्शन होते हैं। और जो एक महत्वपूर्ण काम बैंक करता है वो आपने बताया नहीं। बैंक क्या है? लोन देते हैं। बैंक क्या है? लोन का मतलब जानते हो? हाँ, पैसा देते हैं। जैसे कि आपने कोई, जैसे आपने, हमने जो है सोना लेकर के गए तो वहाँ पे बैंक में रख दिए गिरवी, तो क्या है, उसके बदले में आपको पैसे देंगे। जब आप वो पैसे उनको लौटा आएंगे ब्याज सहित, तो वो सोना आपको वापस कर देंगे। कई बार लोग केसीसी बनवाते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। अपनी ज़मीन के कागज़ कहाँ पे रखाते हैं? बैंक में रखाते हैं। तो जब जो पैसा वो वहाँ से बैंक से लेते हैं, उसके बाद में जब यहाँ से वो पैसे ब्याज सहित लेकर के वहाँ जमा कर देते हैं, फिर वहाँ से उनकी ज़मीन के कागज़ और ज़मीन छूट जाती है। ठीक, तो बैंक ज़्यादातर क्या करते हैं? लोन भी देते हैं। ठीक, ये एक बहुत बड़ा धंधा है जिसके माध्यम से बैंक अपना काम चलाते हैं। यानी कहिए कि बैंक के बिजनेस, यानी बैंक की जो आय होती है वो किससे होती है? लोन देने से होती है, ब्याज से। अब आप लोग बैंक के बारे में सुनिए। अधिकांश पड़ोस में बैंक होते हैं। क्या होते हैं? बैंक होते हैं। अभी जब इन लोगों को भेजेंगे तब आना, ठीक? तैयार रहो। अधिकांश पड़ोस में बैंक होते हैं। लोग अपने रुपए तथा आभूषण बैंकों में सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे किसी के पास रुपया होता है तो कहाँ करता है? बैंक में जमा करता है। कई बार लोग सोने चांदी के आभूषण भी बैंक में सुरक्षित रखते हैं। जब उन्हें आवश्यकता होती है तो वे अपने पैसे तथा आभूषण निकाल भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निकाल भी सकते हैं। बैंकों में रखे गए रुपयों पर, जो बैंकों में रुपया रखे जाते हैं उस पर जो है ब्याज भी मिलता है। क्या मिलता है? ब्याज भी मिलता है। उसके बाद में आती है पुलिस थाना। पुलिस थाना में क्या होता है? बताओ, पुलिस थाना में क्या होता है? इनको सीधे लिटा दो, सीधा, आराम से, पीछे, आराम से, हाँ, बस 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 बस, आराम से, बस। आप दूर दूर बैठ जाओ, दूर बैठो, हाँ, पैर सीधे करो, आराम से, हाँ, बस, अब दूर हट जाओ। हाँ, पुलिस थाना में क्या होता है? देखो, इसमें दो बात है, पुलिस भी है और थाना भी है। आप नीचे बैठिए, जब इसमें हाथ न लगाओ, नीचे बैठो, नीचे बैठो। हाँ, पुलिस थाना में क्या होता है? चोर पकड़े जाते हैं और गाड़ी बंद हो जाती है। और पुलिस थाना में क्या होता है? चालान कट जाते हैं। और पुलिस थाने में क्या होता है? सांड गैया नहीं पकड़े जाते पुलिस थाना में ये काम नहीं होता है। और बताओ, ध्यान से सुनिए। प्रत्येक बड़े पड़ोस में एक पुलिस थाना होता है। बड़े पड़ोस में, जैसे कि असंतरा में यहाँ पे लगीचे है। प्रत्येक बड़े पड़ोस में एक पुलिस थाना होता है। पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी पड़ोस में शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं। पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी और पुलिस
पड़ोस में शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं। ये चोरों तथा अपराधियों पर नज़र रखते हैं। चोरों तथा अपराधियों पर नज़र रखते हैं। नज़र रखने का मतलब देखते रहते कौन चोरी कर रहा कौन नहीं कर रहा, कौन चोर है कौन नहीं है, कौन अपराधी है कौन नहीं है। हम टेलीफोन संख्या 100 डायल करके पुलिस को बुला सकते हैं। ठीक है, कब? जब चोर कोई मिले या कोई अपराधी मिले या कोई गलत काम कर रहा है। अपराधी का मतलब ये होता है कि जैसे किसी ने कोई अपराध किया है, जैसे किसी ने किसी को मार डाला है या फिर किसी जानवर की हत्या कर दी है या किसी व्यक्ति की हत्या कर दी है या किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है या किसी के साथ लड़ाई की है, मारपीट की है। ठीक है, तो ये कौन, इस कैटेगरी के व्यक्ति क्या कहलाते हैं? अपराधी कहलाते हैं। वो क्या होते हैं? अपराधी होते हैं। चोर का मतलब होता है जैसे किसी के वहाँ से चोरी कर लिया है, ठीक है, तो चोरी होता है। यातायात पुलिस सड़कों पर यातायात को नियंत्रित करती है। दो प्रकार से पुलिस होती है। एक होती है सफ़ेद जो वर्दी पहनती है, नीचे बैठो उसमें हाथ न लगाओ, नीचे गिर जाएगा मोबाइल। जो पुलिस होती है यातायात पुलिस, वो केवल यातायात को कंट्रोल करती है, यानी वो पुलिस जो वहाँ पे ट्रैफिक चलते हैं उसको बताने के लिए कौन हेलमेट लेकर जा रहा है, कौन लाइसेंस लेकर गाड़ी चला रहा है, इसका बीमा हुआ है गाड़ी का, तो ये सब कौन चेक करता है? ट्रैफिक पुलिस चेक करती है। लाल बत्ती पर तो नहीं कोई आगे निकल जा रहा है। पुलिस वालों को कहिए कि लाइसेंस हेलमेट तो है नहीं, कहिए कि अरे कागज ये कागज का काम नहीं बहुत चीज का तो ये सब जो है ट्रैफिक पुलिस चेक करती है। ठीक है। उसके बाद में आता है अग्निशमन केंद्र। क्या आता है? अग्निशमन केंद्र। अभी अग्निशमन केंद्र किसी को पता है? अग्निशमन केंद्र, अग्निशमन केंद्र, अग्निशमन केंद्र नहीं पता? किसी को नहीं पता? अरे सीधे बैठो, तुमको पता है अग्निशमन केंद्र? नहीं पता? नहीं पता तो बताओ नहीं पता है, सबको नहीं पता। फायर स्टेशन, फायर स्टेशन पता है? फायर स्टेशन में क्या होता है? फायर स्टेशन, फायर स्टेशन नहीं जानते? हैदराबाद में बना हुआ है। हाँ, तो उससे क्या होता है? फायर स्टेशन से ट्रेन वो नहीं है, वो तो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन नहीं, ये भी नहीं होता। फायर स्टेशन या जिसको अग्निशमन केंद्र, फायर स्टेशन एक इंग्लिश है और अग्निशमन केंद्र क्या है? हिंदी है। अग्निशमन केंद्र या फिर जिसको फायर स्टेशन कहते हैं, जब कहीं आग लगती है तो गाड़ी बुझाने जो आती है सायरन बजाते हुए जाती है, और जहाँ पे वो गाड़ी खड़ी होती है और उसके जो कर्मचारी जहाँ पे होते हैं वो क्या होता है? फायर स्टेशन, फायर स्टेशन होता है। जैसे कहीं पे आग लग जाए तो सब लोग बुलाते नहीं, फायर स्टेशन गाड़ी आती है, बहुत सारी पाइप लेकर के आती है, कई बार पानी से बुझाती है। जब पेट्रोल डीजल या गैस से लगी आग हो तो उससे रासायनिक पदार्थों से बुझाती है, बुझाती है ना, बारूद से बुझाती है। ठीक। हाँ, तो ये सब क्या है? फायर स्टेशन से गाड़ी आती है, पुलिस लेकर के आती है। ठीक है, तो फायर स्टेशन आप जान गए, जहाँ से गाड़ी आग बुझाने के लिए आती है। ठीक है, कहीं पर भी आग लगे तो किसको सूचित करना चाहिए? फायर स्टेशन को। कहीं पर भी आग लगे तो किसको सूचित करना चाहिए? सबसे पहले फायर स्टेशन को या अग्निशमन केंद्र को सबसे पहले उसकी सूचना देनी चाहिए। ठीक है, ताकि तुरंत गाड़ी आ सके। और जो है, या फिर उसको दमकल की गाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दमकल की टीम और दमकल की गाड़ी भी कहते हैं। ठीक, जो दमकल की टीम का मतलब होता है जो उसमें लोग आते हैं, वो जैसे कि किसी के मकान में जब आग लगी हो तो उसमें से जो लोग फंसे होते हैं उनको निकालने का प्रयास करते हैं वो लोग। ठीक है, उनके पास बहुत सारे उपकरण होते हैं जिसका प्रयोग करके वो लोगों को निकालते हैं। ठीक,
तो अग्निशमन केंद्र या जिसे फायर स्टेशन कहते हैं इंग्लिश में भी पड़ोसी महत्वपूर्ण सेवा संस्था है। जब कभी किसी स्थान पर आग लग जाती है तो अग्निशामक दस्ते फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। अग्निशामक अधिकारी जिसे फायरमैन बोला जाता है ऊंची इमारतों पर भी चढ़ जाते हैं। कहाँ पर? फायरमैन जो होते हैं वो ऊंची इमारतों पर भी चढ़ जाते हैं। ये अपनी जान खतरे में डालकर आग में फंसे लोगों की जान बचाते हैं। ये लोग क्या करते हैं? अपनी जान खतरे में डालकर आग में फंसे लोगों की जान बचाते, क्योंकि उनका काम ही वही है। जिसका जो काम है, जैसे कि सेना बॉर्डर पर लगे जवान का, जो सेना के जवान होते हैं उनका काम है कि चाहे अपने प्राण भी जाए लेकिन कोई भी दुश्मन देश के अंदर आ ना पाए। ठीक उसी प्रकार से फायर स्टेशन के जो कर्मचारी होते हैं या जो फायरमैन होते हैं वो अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की जान को बचाते हैं। हम दूरभाष संख्या 101 डायल करके अग्निशमन दस्ते को बुला सकते हैं। दूरभाष संख्या 101 डायल करके हम किसको बुला सकते हैं? अग्निशमन दस्ते को बुला सकते हैं। अब सबसे आखिरी में बात आती है जो लगभग हर जगह होती रहती है, गांव में भी होती रहती है, कई बार इकट्ठा करके लोग शुरू भी कर देते हैं, जिसको क्या कहते हैं? पंचायत। तो सुना ना कि पंचायत कर रहे हो, तो पंचायत क्या होता है उसके बारे में ध्यान से सुनिए। पंचायत जानते हो? पंचायत पंचायत बताओ, जिसको पता हो पंचायत के बारे में। नहीं पता? बातें बिछाना, ये जो हमने बातें जानते, जो व्यक्ति बातें जानता हो। हाँ कुछ सही है। और बताओ पंचायत का मतलब। देखो ध्यान से सुनिए। बात करो। और ठीक है, ध्यान से सुनिए। गाँव के लिए पंचायत एक महत्वपूर्ण संस्था है। जो गांव होते हैं उनके लिए पंचायत क्या है? एक महत्वपूर्ण संस्था है। हमारे देश के प्रत्येक बड़े गांव में एक पंचायत होती है। जो हमारा देश होता है उसके प्रत्येक बड़े गांव में एक पंचायत होती है। पंचायत के सदस्यों को पंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंच कहा जाता है। पंचायत के मुखिया को प्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रधान कहा जाता है। हमारे पड़ोस की कुछ अन्य महत्वपूर्ण सेवा संस्थाएं हैं। बस अड्डा जानते हो? बस अड्डा नहीं जानते? तुम जानते हो बस अड्डा? बस अड्डा बस अड्डा जहाँ पर बस रुकती है। उसको जैसे हैदराबाद में बना हुआ है ना। तो ये क्या है? बस अड्डा है। रेलवे स्टेशन जानते हो? वहाँ पर क्या होता है? अच्छा। और हवाई अड्डा? हवाई अड्डा वो होता है जहाँ पे बहुत सारी जो है जहाजें खड़ी होती हैं। ठीक है। उचित दर की दुकान जानते हो? हाँ, उचित दर की दुकान। रोज सुबह सवेरे वहीं जाते हो सब लोग? हाँ सर जी। दुकान कहाँ जाते हो? विद्यालय उचित दर की दुकान नहीं है जहाँ पे दुकान जो नहीं है। ठीक है। उसके बाद में है पुस्तकालय। पढ़ना तो है। पुस्तकालय का मतलब होता है लाइब्रेरी, जिसको कहते हैं जहाँ पर जो है अलमारियों में बहुत सारी पुस्तकें रखी हो, उसको क्या कहते हैं? पुस्तकालय। उसके बाद में है
पशु चिकित्सालय। पशु चिकित्सालय। पशु चिकित्सालय। नहीं सर। पशु चिकित्सालय का मतलब ये होता है जहाँ पर पशुओं की देखभाल या उनकी पशुओं को जो बीमारी होती है उसका इलाज किया जाता है, यानी पशुओं का जो अस्पताल होता है उसको क्या कहते हैं, पशु चिकित्सालय कहते हैं। यहाँ पर कहाँ पे बना है पता है किसी को? पशु के करा दे तो अस्पताल में ले दे। हाँ, अस्पताल में ले जाया जाएगा उसको। कौन ले जाएगा? कौन ले जाएगा? उसके लिए भी गाड़ियाँ होती हैं, बनी होती हैं। पशु चिकित्सालय में जो है उस जैसे कि मतलब एम्बुलेंस ले जाने के लिए गाड़ियाँ होती हैं ना, जो है जो लोगों के ले जाने के लिए गाड़ी, हाँ, तो उसी प्रकार जो है पशुओं को लाद के ले जाने के लिए भी एम्बुलेंस है, जो बीमार पशुओं को लेकर के कहाँ जाती है, अस्पताल में जाती है। पशु चिकित्सालय उसको बोलते, क्या बोलते हैं, पशु चिकित्सालय। नज़दीकी में कहाँ पर है? फतेहगंज में है, जानते हो, पानी के टंकी के बगल में। कभी जब इधर से जाना तो देखना, पानी की टंकी जो बनी है उसके बगल में है, ठीक है। तो ये थी पास पड़ोस की वस्तुएं, कुछ मुख्य बिंदु हैं इस पाठ से रिलेटेड, वो आप सभी लोग सुन लीजिए। हमारे पड़ोस में कई उपयोगी सेवा संस्थाएं होती हैं। पड़ोस में सेवा संस्थाएं होती हैं। लोग चीज़ें खरीदने बाजार जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? बाजार। बीमार लोगों का उपचार अस्पताल में किया जाता है। लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं। पुलिस अधिकारी पड़ोस में शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं। पंचायत गांव की एक महत्वपूर्ण संस्था है। इससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। जो जाना नहीं, जो अभी तक पढ़ाया गया है इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो।